युवा कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। जो पेट्रोल के दाम 115 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, डीजल 100 के पार हो गया है, रसोई गैस जो है 1000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, खाने का तेल जो है 250-300 रुपये हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए हैं, बेरोज़गार युवाओं को जो है पेट्रोल डीजल जो है गाड़ियों में डलवाने के लिए पेरेंट्स भी पैसे नहीं दे रहे हैं, और कर्मचारी जो हैं बेचारे जो थोड़ी सी आमदनी थी या कच्चे कर्मचारी हैं, मैं समझती हूँ आज कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है, ख़ासतौर से हमारी बहन बेटियां जिनके लिए रसोई चलाना बहुत ही एक मुश्किल काम हो गया है। तो इस तरह के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव इस समय हो चुके हैं, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए जनता, उनको भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए युवा, भाड़ में जाए बुजुर्ग, भाड़ में जाए कर्मचारी, उनको कोई मतलब नहीं है। इस वजह से जो हमारे जो रसोई के गैस के जो दाम खास तौर से बढ़े, पहले क्या होता था कि जब भी कोई दाम होता था इनके केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी गालियां देने के लिए निकल आते थे। हम कहना चाहते हैं इन बढ़े हुए दामों को वापस लें, युवाओं को रोजगार देने का काम करें, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें, बढ़े हुए दामों पर सब्सिडी देने का काम करें, और इसीलिए आज जो है ये युवा कांग्रेस द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़े, उस वजह से महंगाई बढ़ी। देखिए जी, कुछ भी कह दें, इनके कहने का क्या है। चाहे तो सरकारें जो हैं इसमें GST को कम करें, इसमें वैट को कम करें, इसमें सब्सिडी देने का काम करें। आज जो है किसान की फसल तैयार खड़ी है, उनको खेतों में फसल काटनी है, हर एक व्यक्ति को डीजल चाहिए, हर एक व्यक्ति को पेट्रोल चाहिए, रसोई गैस चाहिए। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार को कोई सरोकार नहीं है लोगों से। केवल और केवल वोट की राजनीति करने वाली ये निकम्मी सरकार आज लोगों पर पूरी तरह से इसकी मार पड़ी हुई है। हाहाकार मचा हुआ है, हर चीज़ के दाम जो है बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं वो कहते, देश के प्रधानमंत्री निकलकर मन की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो आज एक रोष है उसका जवाब इनको आकर आगे देना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के साथ साथ आपको एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, जिस तरह से चंडीगढ़ पर अपना जता नहीं बात पंजाब कह रहा है, सत्ता पक्ष जो बिल्कुल कमजोर साबित हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, आप लोग किस तरह से मजबूती से उठाएंगे? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि पंजाब जो है बार बार घोषणाएं कर रहा है, फिर वो कटोरा लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाता है। जब पंजाब अपने हकों के लिए कटोरा लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जा सकता है, तो मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब को किसने मना किया है कि आपने हरियाणा की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे? पंजाब विधानसभा ने आम आदमी की पार्टी जैसे ही बनी एक फैसला ले लिया कि चंडीगढ़ पर उनका हक है, क्योंकि जो चंडीगढ़ यूटी है, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो गवर्न करेंगे सेंट्रल सर्विसेज रूल्स की वजह से। तो हम कहना चाहते हैं हरियाणा पर पूरी तरह से, चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए, और सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर हम कतई भी चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है, हम अपना हक बिल्कुल नहीं उस पर से छोड़ सकते हैं। और सबसे पहले तो खट्टर साहब को मुझे समझ नहीं आता है, डिप्टी CM है, खुद मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की यहाँ सरकार है, केंद्र में सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL का हमारे पक्ष में आ चुका है, क्यों उसको हमारी लाइफ लाइन SYL तक को भी ये बचाने का काम नहीं कर पाई? और आज इतना बड़ा हमला कि हमारी राजधानी पर कब्जा करने की बात दूसरे राज्य कर रहे हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर ना जाए, कम से कम अपनी मन की बात तो जाकर देश के प्रधानमंत्री को करें कि हमारे हरियाणा राज्य में इस बात को लेकर रोष है, और हम चाहते हैं तुरंत एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए, चंडीगढ़ पर अपना हक पूरी तरह से जताया भी जाए। दिल्ली हो या हरियाणा हो, चुनाव में कूदना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, चुनाव लगातार डिले हो रहे हैं, उसको लेकर क्या है? देखिए, ऐसे संवैधानिक जिम्मेवारियों से हमेशा ये सरकार भागती रही है। दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव हो, हरियाणा में पंचायत राज के चुनाव हो, यहाँ पर नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये लोग बिल्कुल फेल हैं। ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि इनके खिलाफ हरियाणा में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, दिल्ली में भी पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। बार बार कहते हैं कि मामले कोर्ट में लंबित हैं, तो कोर्ट में आम व्यक्ति थोड़ी ना जाएगा कोई, कोर्ट में तो सरकार को उसकी पैरवी करनी चाहिए। इनका जो AG ऑफिस है, दफ्तर भी है, वो भी राजनीतिक और संघ का और RSS का अड्डा बन चुका है। उनकी सुविधा अनुसार वो अपने केसेस की पैरवी करते हैं। आज हमारी नगर परिषद झज्जर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। हमारे पास इतने एफिडेविट, इतने कागज भ्रष्टाचार के इतने सारे हैं, अफसरों को बिठा दिया है, लूट मचा रहे हैं। सरपंचों के बस्ते ले लिए, BDOs को बिठा दिया, लूट मचा रखे हैं।
हम इस लूट के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ पूरी तरह से आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं ये सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा करे और अति शीघ्र नगर परिषद के हों चाहे पंचायत के चुनाव हो, चुने हुए नुमाइंदों पर उनकी जो जिम्मेवारी है, उनके हकों को ये ना छीने। और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो लोग पूर्व हो चुके हैं, पूर्व चेयरमैन, पूर्व पार्षद या पूर्व सरपंच, उनकी भी पेंशन न मिलने का काम ये सरकार करे।